योजना के ढांचे में जो चीज़ें आती हैं उन पर सोच विचार किया जाता है और उन्हें संतुलित किया गया है। जैसे उत्पादन, खपत और परिवहन योजना आयोग के आर्थिक अनुभाग ने और वित्त मंत्रालय के आर्थिक अनुभाग ने योजना के ढांचे पर विचार किया। उन्होंने एक पुस्तिका निकाली है जिससे यह प्रकट होता है कि वह सब परियोजनाओं और अनुमानों से भी प्रायः सहमत हैं। ये सब कागज सारे देश भर के हुए अर्थशास्त्रियों में से ने उनका आकलन किया और तत्पश्चात अर्थशास्त्रियों की विशेष समिति ने इसे जांचा, जिनमें एक प्रोफेसर गाडगिल थे। उन्होंने भी एक ज्ञापन तैयार किया। क्योंकि वह लोग सावधान थे, इसलिए उन्होंने जिन आंकड़ों का उल्लेख किया है उनके बारे में अपनी राय स्पष्ट नहीं की। उन्होंने कहा कि इन संख्याओं की फिर से जांच करनी होगी, लेकिन सामान्य योजना उन्हें स्वीकार है। उन्होंने इस बुनियादी प्रश्न को भी बहुत ध्यान से जांचा है कि हमारी वृद्धि दर क्या होनी चाहिए। इसी लक्ष्य पर हमारी सारी योजना निर्भर करेगी। मोटे तौर से पिछले 5 वर्षों में हमारी प्रगति की दर राष्ट्रीय आय में 3% वार्षिक वृद्धि रही है, जिसका मतलब यह हुआ कि 5 वर्षों की अवधि में 15%। वह सब के सब इस परिणाम पर पहुँचे कि यह वृद्धि काफ़ी नहीं है। यह बस इतनी ही है कि देश पीछे को न लौटे, जैसे तैसे चलता रहे। हम अगर 4 या 5% या इससे अधिक बढ़े हुए तो प्रगति कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? मोटे तौर से हर 1% वृद्धि के लिए 10 अरब रुपए की पूंजी लगनी चाहिए। यदि आप 5% की वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको 50 अरब रुपए की पूंजी लगानी होगी। अर्थात आपको आजकल के मुकाबले 20 अरब रुपए और लगाने होंगे। यह रुपया कहाँ से आएगा? या तो कर लगाकर या ऋण और सहायता लेकर या सेवाओं के रूप में। इन बातों के कारण हम जो भी संख्या चुनना चाहें वह व्यावसायिक होनी चाहिए। दूसरी तरफ ऐसी संख्या चुनना भी नासमझी होगी जो इतनी नीची हो कि हम आगे ही न बढ़ पाएँ। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जनसंख्या बराबर बढ़ रही है। इसका मतलब यह होता है कि श्रम बाजार में आने वालों और काम धंधा करने वालों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। मेरे विचार से जनसंख्या की वृद्धि हर वर्ष 45 या
50 लाख होती है। इनमें से मेरे विचार में 18 लाख लोग काम धंधा चाहने वालों में शामिल हो जाते हैं। हमें केवल उन्हीं को नहीं खपाना है, बल्कि रोज़गार को और बढ़ाना है। तो इस तरह 3% वृद्धि काफ़ी नहीं है, 4% काफ़ी है। 15% से समस्या पर अवश्य कुछ प्रभाव पड़ता है। खैर, तो अर्थशास्त्रियों के दल ने कहा हम 5% ही रखें, यह हमारी क्षमता में है, बशर्ते कि हम मेहनत से काम करें। फुल स्टॉप।